गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 1 मार्च 2024 और इस समय बाजार खुलने की ओर है। सीरीज का आगाज मार्च की पहला दिन। और एमसीएक्स पर हमारी कल भी नज़र थी, एमसीएक्स पर नज़र है। निफ्टी करीब 0.3 यानी 65 पॉइंट्स के आसपास ऊपर खुलता हुआ, और साथ में टाटा कंज्यूमर, बीएचईएल, ये स्टॉक्स हैं जिन पर भी हमारे को नज़र रखना है। प्री ओपन में भी आज एडवांसेस काफ़ी हैं, लेकिन निफ्टी को एक बार हम ऑब्जर्व करेंगे और कुछ स्टॉक्स जो मार्केट में लाइव हमको मिलेंगे उन पर हम बात करेंगे। ऑटो के नंबर्स भी रहे थे, तो ऑटो के नंबर्स में भी ऐसे एस्कॉर्ट के कमज़ोर हैं, तो ये सारे स्टॉक्स पर रिफ्लेक्शन आएंगे। एलएनटी पे एक अच्छी न्यूज़ है, और साथ ही जीडीपी का आंकड़ा बाजार को साथ देगा, तो निफ्टी का मूव भी आज शुरुआती दौर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा हो। डिस्क्लेमर ये है कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। तो चलिए लाइव मार्केट में बने रहते हैं और कैच करते हैं कुछ स्टॉक्स। निफ्टी पर हमारा वीकली एक हेज्ड लॉन्ग पोजीशन है, जिसपे हम रिफ्लेक्शन अगले 2 मिनट में देखते हैं। साथ ही एमसीएक्स को भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं विद पोजीशन। तो एमसीएक्स इस समय हम देखते हैं कि कहाँ पर टिका हुआ है। तो आइए नज़र डालते हैं एमसीएक्स पर। और तेजी से हमारा कल का एक कॉल भी था, और वॉल्यूम बड़ा स्ट्रांग है, तो अभी हमको उम्मीद है इसमें। और रिफ्लेक्शन हम देखते हैं कि हमारे इस समय अकाउंट्स क्या बोलते हैं। तो एमसीएक्स करीब 15,640 रुपये के आसपास, और निफ्टी 7,525 के आसपास नज़र डालते हैं। और इन पे हम ये लाइव मार्केट एनालिसिस ही है, तो एमसीएक्स को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। और वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। निफ्टी को भी एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारे आज के 2 ट्रेड हैं, और इन ट्रेड्स को हमने शुरुआती दौर से इनिशिएट कर लिया था। तो यहाँ पर निफ्टी का रेगुलेशन भी है, और जो हमने एरिया माना है, तो निफ्टी से हमको निकलना पड़ेगा, निफ्टी से हमको निकलना पड़ेगा। एमसीएक्स को हम होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्कैल्प है निफ्टी का वो पूरा हो चुका है। और यहाँ से हम इससे बाहर होते हैं और देखते हैं पोर्टफोलियो हमारा क्या इस समय दिखलाता है। तो निफ्टी में 82275, और एमसीएक्स हमारा 19160। एमसीएक्स को हम ट्रैक कर रहे हैं। टेक पोजीशन इन एमसीएक्स। डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि ये अ, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम एजुकेशन पर्पस के लिए देते हैं, और एमसीएक्स हमने कल पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी आपके सामने डिस्कस किया था। तो आइए इस पर हम नज़र डालते हैं। एमसीएक्स पर हमारी नज़र है, क्योंकि हमने इसे कल भी फोरकास्ट किया था। अब जिस तरीके से होल्ड हो रहा है, तो हम इस ट्रेड में से हमारे टारगेट पूरे हुए हैं, इसलिए हम केयरफुली यहाँ से निकल भी जाएंगे। इस लेवल को हम वॉच करते हैं। और दोस्तों, ये लाइव मार्केट ट्रेडिंग के जो सिस्टम्स हैं, हमारे एक्सपर्ट सीरीज के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि उनका ट्रेडिंग स्किल डेवलप हो पाए, और बाजार को वो हैंडल करना सीख पाए। लाइव मार्केट में जो कैंडल मूवमेंट के प्रेशर्स होते हैं उनको ले पाए। यस, नाउ वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ट्रेड। 25,580 का ट्रेड है ये। और सिमुलेशन हम इसलिए करते हैं, रियल ट्रेड हमारे अपने होते हैं, कि आप भी कम से कम इस हैबिट को डालेंगे अगर। और अराउंड हमारा मानना है कि 500 से 1000 ट्रेड अगर आप 3 से 4 महीने में इस तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो आपको बाजार की डायनामिक्स अच्छे से समझ में आती है। तो दोस्तों, ये आज के हमारे 2 ट्रेड थे, जिसमें निफ्टी 8275 और एमसीएक्स 25580 के आसपास रहा। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स एक बड़ा क्रूशियल मैटर होता है। ये देखिए, अब इसका वॉल्यूम बड़ा है, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन हम कैप अप के साथ इसमें खुले हैं।
इसलिए हमको इसमें से केयरफुल होना पड़ा था। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस समय बाजार का मूड किस तरीके का है, और फिर हम आपसे दिन में मुलाकात करेंगे कुछ अच्छे स्टॉक्स और उनके ट्रेड सेटअप्स के साथ में, सिमुलेशंस के साथ। तो निफ्टी 0.62 बड़ा स्ट्रांग है, और साथ ही परफॉर्मिंग स्टॉक में ऑटो है, रिजल्ट्स का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें। पीएसयू बैंक्स हैं जो लगातार चल रहे हैं, मेटल है, मेटल पे हिंडाल्को को एक बार हमें देखना भी है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड भी था, हिंदुस्तान कॉपर भी रिफ्लेक्शन में था। तो हम यहाँ इनको देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा ग्रीन है, और सेल हम लिस्टिंग में देख रहे थे, आज प्री मार्केट में भी था। और हिंदुस्तान कॉपर उस लेवल पर नहीं आया जिस लेवल पर नेशनल एल्यूमिनियम है, लेकिन ये शुरुआती दौर है, इसलिए हम उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करें। एमसीएक्स पर हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही था। निफ्टी पर एक नज़र डालते हैं। तो निफ्टी इस समय जो दिखलाता है, तो अब वो एक फ्लैटिश मोड पे वहाँ से आ रहा है, होल्ड करेगा, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इसके रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये इन 200 को एटलीस्ट अब ये टेस्ट करेगा और उस पर रहने की कोशिश करेगा। तो ये था आज का मॉर्निंग हमारा ऑब्जर्वेशन। और एफ के स्टॉक्स जो इस समय परफॉर्म कर रहे हैं, उन पर हम नज़र डालते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग की जब स्टाइल सीखनी है तो आपको हमेशा बेसिक्स पे ही फोकस करना चाहिए। इस समय सारे स्टॉक जो हैं ऑयल सेक्टर से और मेटल सेक्टर से हैं, लेकिन ये शेड बदलेगा। जिस तरीके से ऑटो के स्टॉक्स भी काफ़ी चढ़े हुए हैं, तो हमें उम्मीद करना है कि ये रिजल्ट का रिफ्लेक्शन ले लिए हैं। टाटा स्टील और नेशनल एल्यूमिनियम हमारी लिस्टिंग में था, लेकिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग में हम मल्टीपल ट्रेड्स एक साथ नहीं खोलते हैं। तो टाटा स्टील्स को हम एक बार देखते हैं कि इसका इसमें क्या सीन है। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड। क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है? अगर है तो इस ट्रेड में हम जाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, टाटा स्टील में जाना चाहिए? टाटा स्टील में जिस तरीके का मूवमेंट है, और उसमें मोमेंटम जिस तरीके से पिक किया हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी हम जिसको देख रहे हैं गैप अप के साथ में है। तो एक कूलिंग यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि मोमेंटम इसका काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी है, तो उसे पुल ऑफ भी होना पड़ेगा। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो नेशनल एल्यूमिनियम को भी हम अगर देखते हैं, तो जैसे कि यहाँ कूलिंग ऑफ शुरू हो गई, तो व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व टाटा स्टील। टाटा स्टील का फ्यूचर हम जो ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ इसको हम ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। बर्जर पेंट पे भी कल हमारा एक कॉल था, जिसका आप देखिए कि उसी डायरेक्शन में ये आज गया है, और एक प्रॉफिटेबल तरीके से ही गया है। तो ये भी हमारा एक कल कॉल था।
तो जिस मोमेंटम को हम कैच करते हैं तो उस मोमेंटम के रिफ्लेक्शन हमको टाटा स्टील में दिख रहे हैं, जिसके कारण हम इसमें पुल बैक के इंतजार को करेंगे और इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी हम मेजर रखेंगे। तो ये देखिए उसी एरिया में यहाँ पर है, ये कूल ऑफ हो रहा है, और इस कूल ऑफ के बाद में ये निश्चित ही होता है कि फिर ये जब सेक्टर पार्टिसिपेट करता है और इंडेक्स भी हमारा उसमें एडजस्ट और उसको कंसेंट करता है। देखिए ये हमने जिस चीज़ की आपसे बात कर रहे थे, ये उस तरीके से कूल ऑफ होकर एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। इस पर हमारी नज़र होगा तो फिर इसमें हम अभी की स्थिति में फिलहाल कंफर्मेशंस की तरफ हैं कि ये थोड़ा सा एक या दो कैंडल जब इसका डाटा पिक करेगा तो इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरफ हम जा सकते हैं। ये वॉच हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको लाइव मार्केट ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे करना होते हैं उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए वो इसी लाइन पर उसी जगह पर ये होल्ड करता हुआ, लेकिन ये जो कूल ऑफ हो रहा है और कूल ऑफ होने के बाद में जब हमारे सिग्नल इसमें खत्म हो जाएंगे तो हम फिर इसकी टेरिटरी के हिसाब से इसमें पुल बैक की उम्मीद करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी वॉल्यूम भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो हम इस स्टॉक पे अभी बहुत ज़्यादा कोई ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं। नज़र डालते हैं कि बाजार में निफ्टी 0.62 के आसपास था, अब किस तरफ जा चुका है। तो निफ्टी हल्का सा कूल ऑफ होता हुआ बी एच ई एल, यस, बी एच एल वॉज इन आई थिंक मूवमेंट में तो हम मान सकते हैं, लेकिन बी एच एल की स्थिति जो थी वो प्रीवियस डेज में भी इसने अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया है और मोमेंटम में वो की लेवल्स के ऊपर नहीं था, इसलिए इसको हमने ट्रेड्स में नहीं रखा। गिरने वाले स्टॉक्स को देखते हैं कि गिरने वाले स्टॉक्स किस तरीके के हैं आज। गिरने वाले स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा देखिए बर्जर पेंट, अपोलो हॉस्पिटल। कल ये दोनों स्टॉक हमने दिए थे, ये दोनों स्टॉक ही गिरे हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन रूल बेस्ड होता है जिसमें हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो अभी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। टाटा स्टील पे एक नज़र, फिर आपसे दिन में मुलाकात होगी। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, अपने रूल सेट बनाइए, उनको ऑब्जर्व करिए, देखिए उसी जगह पर है ये। लेकिन अब ये कुछ देर कुछ मूवमेंट देगा, लेकिन अभी भी हम कुछ लेवल्स का इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे कि ये 146 के थोड़ा पहले ये वॉल्यूम स्ट्रांग है, यस, दिस वॉल्यूम इज वेरी स्ट्रांग। तो क्या लगता है आपको कि हम इसमें एक ट्रेड ले लें? अगर हम लेना चाहते हैं तो चलिए एक ट्रेड की हम बात करते हैं, इसमें लॉन्ग की बात करते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे आप इनिशिएट करते हैं। और टारगेट हमारा यहाँ पर है, और निश्चित ही विद इन 3 कैंडल्स हम इस ट्रेड को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमारा ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। और हम कुछ इस पॉइंट पर अगर ये वापस आता है तो हम केयरफुल हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने अकाउंट को इरोड करना नहीं चाहते। क्या लगता है आपको, ये जाएगा ऊपर? और ये अगर जाएगा, क्यों जाएगा, तो ये आपके ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए। नज़र डालते हैं कि ये कितना और कैसे मूव करता है। तो ये लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शंस मैं आपके सामने इसलिए करता हूँ कि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, सेबी का भी रिपोर्ट था कि 90% लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। वो इसलिए नहीं बना पाते हैं कि आपका जो लाइव मार्केट हैंडलिंग, प्राइस को हैंडल करने का, वो प्रेशर लेने का वो कैपेसिटी आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि कुछ पढ़ के, कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें देख करके आप चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका ब्रेन डिसीजन देने के लिए और उन स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो किसी का साथ लगता है, हम लड़खड़ाते हैं। बाद में जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस इसलिए होते हैं हमारे अंदर कि हम हमारे जो ब्रेन मसल्स हैं, हमारी जो ऑटो मोटरिंग सिस्टम्स हैं, उनको डेवलप कर लिए होते हैं। तो यही बाजार में है। यहाँ देखिए कि हम किस जगह पर खड़े हैं। एक अगला बड़ा कैंडल भी जो आ सकता है, वो अभी देखिए मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि यहाँ से हम थिन हो रहे हैं, और हो सकता है अगली एक कैंडल में लाल कैंडल भी आपको आते हुए दिख जाए। तो आपको इसीलिए उतना ही स्ट्रांग फोकस्ड होना है कि आप कैसे बाहर निकलें।
ये जो मूवमेंट है 1.5 रुपए का मूवमेंट है, ये भी बड़ा स्पेशल है। लेकिन अगर ये देखिए लाल कैंडल आ गई, तो ये चीजें ऑब्जर्वेशन पे स्क्रीन पे आपके सामने ही है, और यहाँ एक जरा सा सिग्नल होगा, तो वहां से हम एडवाइस आपको करेंगे कि अगर ये ट्रेड इस तरीके से है तो फिर इसमें हमको बिना किसी दिक्कत के बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बल है, जो ताकत है, वो प्राइस के लगातार ऊपर जाने की कमजोर हो रही है। लेकिन अभी भी प्राइस ने वो की सिग्नल्स को नहीं छोड़ा है, क्योंकि वॉल्यूम पे हमारी नज़र लगातार है। और यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ी फ्रेम पे देखते हैं, तो हमारी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तो ये स्पष्टतः एक ब्रेक है, और इस ब्रेक को आपको अब रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, जिस जगह आपकी पोजीशन है उस जगह से आप एक प्रॉफिट में तो इस समय है ही। और देखिए, ये जिसने टेरिटरी अपनी चेंज कर ली है, तो अब आपको क्या करना है? आपको और इंतजार करना है येलो लाइन तक का, और उस येलो लाइन के पहले आपको ट्रेड से बाहर होना है। तो ये होता है कि जब आप प्राइस को ट्रैक करते हैं, आपके रूल बेस पे इतना आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप में घबराहट नहीं होती कि हम क्यों निकले, कहाँ निकले। अभी भी हम हमारे रूल्स पर हैं और हम येलो लाइन की इंतजारी करेंगे। लेकिन कई बार हम घबराहट के कारण जब एग्जिट होते हैं तो प्रॉफिट को छोड़ देते हैं, जो सबसे बड़ा लॉस होता है। अगर ट्रेड पलटता है, तो पलटने में हम ये मान सकते हैं कि अगली 2 या 3 कैंडल में भी पलटता है, तो वो हमारा एक रिस्क ऑब्जर्वेशन होता है, जो स्टॉप लॉस के थ्रू होता है। वो ठीक है। लेकिन चलता हुआ ट्रेड जिसमें प्रॉफिट हल्का सा आ चुका है, उसमें से जब आप एग्जिट होते हैं घबराहट से, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि उसमें हम प्रॉफिट अपना खो देते हैं। कई बार वो ट्रेड चल जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये रूल सेट होना चाहिए कि हम इन ट्रेड्स में क्यों हैं। अभी नेगेटिव है इस समय इस फ्रेम पर ये ट्रेड, ये होल्ड कर रहा है, लेकिन इसे हम उस एरिया तक, उस डेंजर जोन तक हम जाने का मौका दे रहे हैं कि जहाँ से हम इस ट्रेड में निकल सकते हैं। तो लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये ट्रेड परफॉर्म करेगा, तो इसे करने में अगर ये ऊपर जाता है तो हम अपने प्रॉफिट को इरोड क्यों करें। अब ये गैप इसमें बढ़ रहा है, तो इसका टेक्सचर अब ये बदला हुआ है। लेकिन
अभी भी इसमें कुछ ऐसी डाटा पॉइंट्स हैं जो अभी भी हमें इसमें यहाँ तक होल्ड रखे हुए हैं, और हम अभी भी इससे एकदम से नहीं निकल रहे हैं। तो देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। तो इसका जो टेक्सचर है चेंज है, और इसमें जो नेगेटिव वॉल्यूम है वो ग्रो हो रहा है, लेकिन अभी भी हम हमारे कन्विक्शन पॉइंट तक इसमें टिके रहेंगे। आइए एक स्टॉप पर नजर और डालते हैं। जुबिलेंट फूड भी कल का हमारा कॉल था, और उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से ये आज परफॉर्म करता हुआ। टाटा स्टील के ट्रेड में हम अभी भी बने हुए हैं, और ये हमारे ट्रेडिंग स्किल्स के लिए हम बने हुए हैं कि हमारी येलो लाइन ये कब टच करेगा, हमारी बैट यही है। लेकिन हमें मालूम है कि अभी जिस तरीके से इसकी चाल है, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग झटका देना पड़ेगा, और वहीं से हम इसमें से बाहर हो जाएंगे। अभी भी ट्रेड जो है हमारा प्लस में है। येलो लाइन के हम बिल्कुल करीब हैं, और बिना किसी चीज़ के हम यहाँ से बाहर निकलने को तैयार होंगे, लेकिन अभी भी हमें ग्रीन कैंडल का वेट यहाँ पर रहेगा।
देखिए, हम उस पॉइंट तक अभी भी टिके हुए थे और अभी भी देख रहे हैं कि किस तरीके का मोमेंटम है। तो अभी इसका मोमेंटम वापस डेवलप होना शुरू हुआ है और हमारी नज़र रहेगी हम टारगेट तक कब पहुंचते हैं या फिर हमारा एग्जिट पॉइंट कब आता है। person you're calling is not answering. अभी भी हम इस ट्रेड में बने हुए हैं क्योंकि ना तो ये ऐसा कोई नेगेटिव सिग्नल दे रहा है और हमको उम्मीद लगती है कि हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे, कि जिससे हमारे ट्रेडिंग कन्विक्शंस हाई होते हैं। क्योंकि हम कुछ फास्ट ट्रेड भी करते हैं, लेकिन कुछ हमें अगर ट्रेड को ऑब्जर्व भी करना होता है जिसमें हमें ये डर ना हो कि हम स्टॉप लॉस की तरफ पहुंच रहे हैं। तो ये इस तरीके से ही हम उन ट्रेड को ट्रैक कर सकते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या स्थिति है इस समय। अभी जिस तरीके से ये ट्रेड चल रहा है, तो देखिए हम अपने टारगेट तक पहुंच गए हैं। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इसमें मूवमेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। और डेफिनेटली ये हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनको भी रिफ्लेक्ट किया होगा। यस, दिस इज 6050। दोस्तों, डिस्क्लेमर ये है कि वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें ट्रेन योर ब्रेन हमारी सीरीज होती हैं कि जिसमें आपके दिमाग को आप किस तरीके से इन चैलेंजेस को लेने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, उस पर हमारी सारी बात होती है। जब हम स्टॉप लॉस लेने को तैयार होते हैं तो हम नेगेटिव में होते हैं, लेकिन हम ट्रेड में जीरो से ऊपर ही कैसे निकलें, वो उतना हम प्राइस को रिस्पेक्ट करते हुए ट्रैक करते रहते हैं। और यहाँ देखिए, अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा है। ये उसी जगह पहुँचा है। तो क्या लगता है आपको कि हम हमें एग्जिट कहाँ करना चाहिए? 146.50 पे हमको एग्जिट करना चाहिए। चलिए इंतजार करते हैं, फिर स्ट्रिक्ट रूल सेट पे हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर ट्रेड हमारे पक्ष का हुआ और भी ऊपर जाता है तो भी हम इसमें उस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। ऑब्जर्व करते रहें।
दोस्तों, एक स्टॉप लॉस जो होता है वो टाइम का भी होता है। तो मैं इस अकाउंट को 4000 तक प्रॉफिट में रहने दूंगा। उसके नीचे आता है तो मैं फिर उससे निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने टारगेट को अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टच करेगा। पर मैं अपने प्रॉफिट, मेरा 6000 से 5200 पे इस समय आ चुका है, और ये मेरा ट्रेड सिमुलेशन है। ये सारी कैंडल्स आपने पढ़ी होंगी, जो रूल बुक्स में आपने ये सारी कैंडल्स को पढ़ा होगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि, हालांकि मोमेंटम इसका डाई हो चुका है, टेक्निकली वी मस्ट लीव। देखते हैं, 4000 तक तो हमारा नहीं आया है कहीं। यस, 4950, वन मोर टिक, देन आउट। यस, गोइंग आउट फ्रॉम दिस ट्रेड। तो ये मैंने आपको एक हेज ट्रेड था जो आपको बहुत क्लोजली दिखाया कि किस तरीके से हम लंबे समय तक भी ट्रेड में उसे प्रॉफिट के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखते हैं कहाँ हमारा ट्रेड सेटल हुआ। यस, 5000। आई थिंक दिस इज इम्प्रेसिव, नॉट बैड। जिसमें कि हम अपने एग्जिट पॉइंट के, जो हमारा स्टॉप लॉस जोन में प्लस जोन, ग्रीन जोन था, वहां से हम बाहर निकलने की कोशिश में थे। तो देखिए, चलता रहा, फिर भी आपको ये एरिया तोड़ता हुआ दिख सकता है। इससे उम्मीद आप कायम रखें, लेकिन मोमेंटम डाई हो चुका है, इसलिए अब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो आज इतना ही। जल्द मिलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेके। धन्यवाद। बने रहें, रूल बेस्ड रहें, प्रैक्टिस करें, तब ट्रेड में उतरें। ट्रेन योर ब्रेन। थैंक यू।